माता दी। माता रानी आप सभी की रक्षा करें। आज माघ गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन यानी अष्टमी तिथि है। महाविद्या बंगलामुखी को 8वीं महाविद्या कहा जाता है। इन्हें पीताम्बरी देवी के नाम से भी जानते हैं। माँ बंगलामुखी को पीला रंग बहुत प्रिय है और इनके भक्त द्वारा पीले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। पीले फूलों से माँ का श्रृंगार किया जाता है और माँ बंगलामुखी सोने के सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। इनकी साधना करने से, पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी दुखों का नाश हो जाता है और जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। अगर कोई भक्त सच्चे मन से महाविद्या बंगलामुखी की पूजा साधना करता है तो उसे वाक सिद्धि भी प्राप्त होती है। इससे वाद विवाद की स्थिति में भी वे अपने विरोधियों पर बड़ी आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। माँ बंगलामुखी को पीताम्बरा बंगला ब्रह्म शस्त्र विद्या के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य को जीवन में जितनी भी प्रकार की बाधाएं हैं उन सभी से मुक्ति दिलाने के लिए, पापों से मुक्त दिलाने के लिए माँ बंगलामुखी की पूजा मध्य रात्रि के समय की जाती है और जो लोग मध्य रात्रि के समय ना कर पाएं वह सुबह और शाम के समय पूजा कर सकते हैं। खास तौर पर मध्य रात्रि के समय जो भी तंत्र मंत्र की सिद्धि करने वाले साधक हैं वही बंगलामुखी माँ की पूजा करते हैं। आम गृहस्थ जन शाम के और सुबह के समय जिस प्रकार से बाकी दिनों में पूजा करते हैं उस प्रकार से कर सकते हैं। माँ बंगलामुखी की पूजा करने से कोर्ट कचहरी के केस में सफलता प्राप्त होती है। महाविद्या बंगलामुखी की पूजा करने के लिए भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर पीले वस्त्र धारण करके यदि हो सके तो पीले रंग के आसन पर भी बैठकर पूजा करनी चाहिए। चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर माँ बंगलामुखी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। यदि आपके पास माँ बंगलामुखी की मूर्ति या तस्वीर नहीं है और यंत्र हो तो आप यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना भी कर सकते हैं। कलश की स्थापना करके पूजा का संकल्प और व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर माँ को अक्षत, चंदन, रोली, बेलपत्र, पान, मौसमी फल, खास तौर पर पीले फल जैसे केला, संतरा या बेर आदि, सिंदूर, पीले फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सामग्री अर्पित की जाती है। फिर माँ बंगलामुखी कवच का पाठ करके, व्रत की कथा पढ़ और सुन कर, मंत्रों का जाप करके, सबसे अंत में आरती करके माँ को भोग लगाकर फिर क्षमा याचना करनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों में माता रानी का प्रसाद बांटना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह गुप्त नवरात्रि है। आपकी की गई पूजा का आसपास के लोगों को पता ना चले और ना ही इस प्रसाद को आप बाहर किसी व्यक्ति को दें। जो भी हम गुप्त नवरात्रि के दिनों में भोग लगाते हैं वह घर परिवार के ही सदस्यों को देना चाहिए। पूजा करते समय आपको किसी और से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ बंगलामुखी अपने भक्तों की विशेष रूप से रक्षा करती हैं। उन्हें हर प्रकार के बुरे कामों से बचाती हैं, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करती हैं। इसलिए आज के दिन आप जो भी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उस दिन आपको भूल से भी दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की, किसी भी तरह की जीव हत्या, जीव हिंसा करने से बचना है। यदि ऐसा होता है जाने अनजाने में, यदि आपसे कुछ भी गलती होती है तो उसका भी बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि माँ बंगलामुखी को पीला रंग बहुत है, इसलिए आज के दिन पीले रंग की वस्तुओं का, जैसे पीले मौसमी पीले वस्त्रों का आप गुप्त दान किसी कन्या को भी कर सकते हैं। मंदिर में आप दान दे सकते हैं, गुप्त रूप से आप दक्षिणा का दान कर सकते हैं। माँ बंगलामुखी को आप पीले रंग की चुनरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि आती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और माँ की पूजा करने से यदि आने वाली कोई बाधा है तो वह भी बड़ी आसानी से दूर हो जाती है। घर परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इनकी पूजा करने से यदि विश्वास के साथ पूजा की जाए तो सभी रुके हुए कार्य भी बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। शारीरिक और मानसिक चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। अगर आप अपने जीवन को आगे बढ़ना चाहते हैं तो
आपके ऊपर किसी ने कोई झूठा मुकदमा कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में आप नियम से दिन में जितनी बार हो सके माँ बगलामुखी के ओम ए हरिंग श्रींग बगलामुखी देव्य नमः इस मंत्र का पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जाप करना चाहिए। आप कुछ भी काम करते हैं, चलते बैठते उठते समय भी सच्चे मन से आप माँ पर विश्वास रखते हैं हुए इस मंत्र का लगातार जाप करते हैं, तो आपके ऊपर जो भी झूठा मुकदमा है या आपके शत्रु विरोधी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। उनसे आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, और यदि कोई झूठा मुकदमा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार महाविद्या की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा और चारों ओर हाहाकार मच गया। अनेकों लोगों ने संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह प्रचंड तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे ही बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर स्वयं भगवान विष्णु भी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे कहा कि शक्ति के अलावा अन्य कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सकता, इसलिए आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठिन तपस्या की। भगवान विष्णु ने तपस्या करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया और देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और स्वराष्ट्र क्षेत्र के हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई त्रिलोक स्तंभ महाविद्या भगवती बगलामुखी ने फिर प्रसन्न होकर श्री विष्णु को इच्छित वरदान दिया। तब कहीं जाकर सृष्टि का विनाश रुक पाया। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एक वक्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या में हैं और तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी भी मानते हैं। और गृहस्थ लोगों के लिए देवी बगलामुखी की पूजा समस्त प्रकार के संशय का विघ्नों का शमन करने वाली है। यह थी आज की वीडियो।